अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का लेक्चर है प्रोटीन के ऊपर। और कल जो हमने सीखा था वो था फिजिक्स का लेक्चर। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में फुल डिटेल के साथ कि प्रोटीन कहाँ से आता है, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। इसी टॉपिक पे बेस करेंगे हम आज। तो पहले हम आते हैं प्रोटीन नेम के बारे में पढ़ते हैं कि वो प्रोटीन का नेम का मतलब क्या है। प्रोटीन जो नेम है वो एक ग्रीक वर्ड का लिया गया है जिसकी माना है फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक हम इसे क्यों कहते हैं क्योंकि जब पहली पहली मर्तबा ये जो कंपाउंड था ये डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको जो नेम रखा गया था प्रोटीन मीन्स फर्स्ट रैंक। और ये जो प्रोटीन सजेशन जो नेम था ये बेर्जेलियस ने रखा था 1838 में, मीन्स 1838 में इसी ने सजेस्ट किया था बेर्जेलियस ने। फिर कुछ कुछ अरसे के बाद फिर जे जी मर्डलर आया तो उन्होंने 1883 को इम्पोर्टेंस बताई प्रोटीन की कि जो प्रोटीन है वो एक वाइटल कंपोनेंट है। तो जब आते हैं प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं आगे। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन है वो बेसिकली जो अमीनो एसिड है उसके पॉलीमर्स है। अब यहाँ पर आता है कि पॉलीमर्स क्या है। जो पॉलीमर्स है वो उसका मतलब ये है कि जो भी छोटी चीज़ मिलकर एक बड़ी शे बने उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स मीन्स बड़ी शे। जैसे कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ऐसे ही अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। फिर क्योंकि ये जो अमीनो एसिड है वो एक मोनोमर्स है, मोनोमर्स का माइल्यू फॉर्म बनाते हैं पॉलीमर्स। इसी वजह से हम इसे कहते हैं पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि जो भी प्रोटीन है वो एक अमीनो एसिड के सम से बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल। जो प्रोटीन है वो जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे सेल का। उसके लिए आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटी। तो तकरीबन हर जो सेल के फंक्शंस है वो प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। दे कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट। जो ये प्रोटीन है वो एक ड्राई सेल का 50% ये बनाता है। इसी वजह से जो ये एक वाइटल कंपोनेंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंपाउंड। जो है प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो मोनोमर्स है वो मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाते हैं। इसी वजह से इसे हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आता है हैविंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज एलिमेंट समटाइम कंटेन फास्फोरस एंड सल्फेट। आपको तो पता होगा क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो किसके बारे इधर जो डिले उन्होंने नहीं करने कर। असल में जो जो है जो इंसान बना हुआ है वो बेसिकली 6 एलिमेंट्स से बना हुआ है। वो कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये भी कुछ इन्हीं एलिमेंट्स से बना हुआ है। जैसे कि देखिए, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज एलिमेंट समटाइम कंटेन फास्फोरस एंड सल्फर। तकरीबन सब जो एलिमेंट्स है इसमें आ जाते हैं। और जो बेसिकली जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। और कुछ टाइम कुछ वक्त में हमें फास्फोरस और सल्फर भी देखा जाता है उसमें प्रोटीन में। अब आ गए थे प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू। जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू है, मीन्स जो सेल बनकर टिश्यू बनते हैं उसी की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब जो है जो प्रोटीन के बेसिक एग्जांपल है कि जो मेन सोर्स है प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से आता है वो कौन से हैं? मीट है जो हम खाते हैं, मिल्क, फिश, पल्सेस और मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जो है ये एक जो है मीट, मिल्क, फिश, पल्सेस, ये अहम जरिया है प्रोटीन का। अब ये जो लास्ट पॉइंट है वो मेन पॉइंट है। देखिए, इट इज आल्सो नोन एज नाइट्रोजनस कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि जो है प्रोटीन में कभी कभी और तकरीबन नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसी इन्हीं वजह से जो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन वी से दैट नाइट्रोजनस कंपाउंड। हम आते हैं अमीनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर के हिसाब से अमीनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है? अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। जो अमीनो एसिड है वो मोनोमर्स भी कहते हैं इसे हम, और लो वेट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मोनोमर्स उसे कहते हैं कि छोटी छोटी चीज मिलकर एक बड़ी चीज बने। जो छोटी चीज होती है उसे हम मोनोमर्स कहते हैं, जो बड़ी चीज बने उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर्स कहते हैं।
तो जो है अमीनो एसिड वो मोनोमर्स भी है और लो वेटेड मॉलिक्यूल मीन्स जो उसका जो वेट है वो लो होता है, उससे भी हम ये भी हम कह सकते हैं अमीनो एसिड या अमीनो एसिड को, क्योंकि वो मोनोमर्स भी है और लो वेटेड मॉलिक्यूल भी है। जो प्रोटीन है उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि जो मैक्रो मीन्स दो टर्म्स होते हैं, एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो मीन्स छोटी चीज, मैक्रो मीन्स बड़ी चीज। तो ये है मैक्रो मॉलिक्यूल मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल, और इसे हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। अब आते हैं कि अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड मीन्स बहुत ज्यादा अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन तो बनाते हैं, ये तो हमने सीखा। और कैसे बनते हैं, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है। देखिए, बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज पेप्टाइड लिंकेज। जब भी अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं उसी के जो बीच में एक बॉन्ड बनती है उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड की वजह से जो अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब आता है, ये एक कीवर्ड है और ये मेन पॉइंट्स है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देयर आर 20 अमीनो एसिड विद which form more than 10,000 protein, and every protein has a unique sequence of amino acids that give a unique property। देखिए, पूरे यूनिवर्स में और हमारे सिर्फ 20 प्रोटीन है, 20 अमीनो एसिड है जो 10,000 प्रोटीन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसी वजह से, क्योंकि हर एक प्रोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चरल सीक्वेंस होती है, इसी वजह से हर एक प्रोटीन की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इसी वजह से जो 20 अमीनो एसिड मिलकर 10,000 प्रोटीन्स बनाते हैं। अब आते हैं, जो अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन एट लीस्ट one basic amino group and acidic carboxylic group bound to same carbon alpha carbon having four genomic structure। ये देखिए, ये जो रही हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर, ये पूरा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमीनो एसिड जो मिलकर बनते हैं। देखिए, H2N ये पहला पहला ग्रुप है, इसे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप। इसके बाद जो है बॉन्ड होता है, फिर बीच में कार्बन जिसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस जो इसके नीचे आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रेडिकल ग्रुप, मींस रेडिकल। देखिए, हर एक जो मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि सारा जो है फार्मूला वो सेम होता है, बस जो चेंजिंग होती है वो यहाँ पर ही होती है रेडिकल के ऊपर। ये जो रेडिकल है वो चेंज होता है सबका, इसलिए सबकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है। लास्ट है, ऑक्सीजन के बाद जो है ऑक्सीजन के कार्बन के डबल बॉन्डेड है और OH, इसी को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, जो चेंजिंग होती है, हर एक प्रोटीन की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ रेडिकल की वजह से होती है। तो आज हम यहाँ पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मैं आपको इससे आगे सिखाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें जरूर।